गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। बस गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। 5:32 हो रहे हैं और बस फाइनल स्टेज पे हूँ मैं। फाइनल स्टेज इन द सेंस कि बस अब सैंडल डाल रही हूँ मैं और बस उसके बाद मुझे निकल जाना है, क्योंकि इस टाइम में इतना एक एक मिनट की जो कीमत होती है ना, उसे समझना बहुत पड़ता है। चलिए साथियों, ये बैग मेरा तैयार हो गया और बस अब ये आ गया मेरे कंधे पे। ये हो गई, चाबी ले लिया, ये कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिया। अब ना थोड़ा थोड़ा मौसम भी बदलने लग गया है। जब आप निकलो ना सुबह 5:30 बजे तो बहुत अंधेरा अंधेरा ही रहता है और इतना दरवाज़ा भी धीरे से बंद करने के बाद भी कहीं फंस जाता है तो इतनी आवाज़ हो जाती है। और इस सन्नाटे में ना आपकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है, इसलिए धीरे धीरे आपसे प्यार से बातें करनी है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रही है। और ये देखिए, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट एंड ये सेकंड फ्लोर है, मतलब तीसरी मंजिल पे मैं रहती हूँ। और इसके बाद फोर्थ पे, मतलब ये तीसरी है, ये देखिए, और ये चला जाता है फोर्थ, जहाँ पे मेरा घर है। यहाँ बैठे कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए तो बहुत ही खूबसूरत। एक यहाँ बैठा हुआ है, ये दो हैं छोटे छोटे बच्चे। और कैमरे में तो इतना ज़्यादा रोशनी आती है, पर अगर अपनी आँखों से आप देखें तो पता चलता है कि इस वक्त में बहुत अंधेरा है अभी। ये देखिए, इतना अंधेरा दिखता है, लेकिन कैमरे में जब मैं शूट करती हूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रोशनी है। ऑफिस से आ गई हूँ साथियों, और कुछ प्लांट सूखे हुए थे, उसमें पानी डाल रही थी। मैंने कहा पानी डाल देती। शाम के 6 बज गए हैं और अभी अभी मैंने फिल्म डार्लिंग्स लगाया है देखने के लिए। 2 सवा 2 घंटे की पिक्चर होगी, पूरी देखते हैं कैसी लगी, फिर आपसे बातें करते हैं। हे डार्लिंग्स, लव यू देख ली पिक्चर मैंने, और पूरे 2 घंटे की पिक्चर थी तकरीबन। अच्छी लगी मुझे, ठीक ठाक। सबकी एक्टिंग ठीक है, अच्छी है। आलिया बहुत क्यूट लगी है और सबकी अच्छी एक्टिंग है। देखिए कितने, हमने देखा था 8:24 हो गए हैं, देख लीजिए। और अब पिक्चर पूरी देख ली, ख़त्म कर लिया, एंजॉय कर लिया। अकेले बैठ के मैंने कमरे में पूरी पिक्चर देखी है। और अब जा रही हूँ, वो कमल ने पूरा बनवाया है और साथ में वो कह रहे टमाटर की चटनी बनाने के लिए। भून के जो टमाटर की चटनी बनती है तो इजी बहुत है, बस गैस में भून लो। भूनने के लिए रखने जा रही हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। जब हम अपने पीहर में थे, मायके में, तो इस तरह के टमाटर की चटनी के साथ भात खाने में इतना मज़ेदार लगता है। इसको जैसे अभी मैं बना रही हूँ, वैसे तो हम लोग गांव में जो है इसको चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था, या फिर कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था। उस पे इसे भूनते थे, घुमा घुमा के हाथ से पकड़ के चिमटे से भून लिया। भूनने के बाद इस तरीके से थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से इसका पूरा जो छिलका है ना ऊपर का, वो उतार लेते हैं। वो खुद बहुत आसानी से उतर जाता है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से उतर रहा है। जब ये छिलका उतर जाएगा ना, तो इसको ऐसा नहीं कि उसको वॉश कर देंगे, फिर उसका जो सोंधापन है ना टमाटर का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे कतई आप जो है वॉश मत कीजिएगा। इस तरह से छिलका काला हटा देने के बाद जैसे बैंगन का भरता बनता है, अब उस तरीके से आप बहुत अच्छे से ताकत लगा के जैसे भरता बनाते हैं, इसकी एकदम चटनी हाथ से जितना आप मैश कर सकते हैं उसको खूब अच्छे से करके उसकी गुठलियाँ निकाल देनी है।
अब इसे आप मिक्सी में मत पीसिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का ये बिल्कुल देसी टाइप का टमाटर की चटनी है और बिल्कुल देसी ढंग से ही बनाएंगे। इसको हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हैं, आप अच्छे से हाथ धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, पर बनाइएगा ऐसे ही, तभी खाने का स्वाद आएगा। अब ये पूरा मैश कर लिया तो इसमें वैसे तो हम डालते हैं लाल मिर्च भून के, वो डाला जाता है, इसका जो बेसिक स्वाद है। पर कमल को मिर्च से एलर्जी है, खांसी जो उनको है, तो इसलिए सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला। नमक डालिए और इसमें कच्चा सरसों का तेल थोड़ा सा, अंदाज से, जितने अंदाज से, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ सरसों के तेल का स्वाद आ जाए उतना। जैसे कि मैंने हाफ स्पून इसमें कच्चे सरसों का तेल डाला और नमक डाला, और अजवाइन थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है। बस इतना ही काफ़ी है। बन के ये चटनी तैयार हो गई और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएंगे। तैयारी कर रही थी तो खाना वाना अभी कमल से पूछा तो वो कहने लगे कि अभी मैं खाऊंगा नहीं, तुम सो जाओ। हालांकि कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, फिर भी एक्चुअली इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव की वजह से हमारे आकाशवाणी में बहुत सारे रोज़ रोज़ कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। रंगशाला है हमारे यहाँ और उसमें बाहर के भी प्रोग्राम्स होते हैं और हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इसकी वजह से व्यस्तता जो है ऑफिस में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और इसी की वजह से बहुत दिनों से मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लग रही थी ना, लेकिन कल मेरी दिन की ड्यूटी है। तो थोड़ा आराम से उठने का तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ देर से उठूँगी, उठना तो वैसे ही सुबह ही होगा। और जब दिन की ड्यूटी होती है तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह फिर बहुत सारा काम करके आपको 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलना होता है, फिर शाम को 6 साढ़े 6 7 बज जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। उसके बाद फिर घर का और भी बचा हुआ जो काम वाम है तो वो सारा करो, तो दिन वाली ड्यूटी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। लेकिन हफ्ते में 15 दिन में, हफ्ते में 2 वैसे तो मतलब जो हमेशा लगती है उसमें हफ्ते में 2 लगती है, पर इस बार अभी 2 हफ्ते में ये पहली ड्यूटी है दिन की। 1 और 2 बीच में लगी हुई थी मेरी दिन की ड्यूटी, जब दिन के टाइम में फंक्शन था तब। और अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी। देखिए 8:55 हो गया है, मतलब तकरीबन 9 तो बज ही गए हैं और अब मैं सो जाऊंगी। सारा दिन की थकी हुई हूँ, 2 घंटा पिक्चर भी तो दिखा है तो वो भी मज़े किए हैं। बहुत दिनों के बाद आज बैठ करके 2 घंटे आराम से अपने कमरे में निश्चिंत होकर के मैंने टीवी वॉच किया है। तो अब हम सोते हैं, ठीक है। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी आप सब अगर सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल मेरा जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी हौसले में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होगी, मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने साथियों से, रिलेटिव से, और वीडियो तो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। और ये चश्मा देखिए बिना डंडी का पहना हुआ है, इसकी डंडी अचानक से टूट गई। एक डंडी है, एक डंडी इसकी है ही नहीं। और रोज़ सोच रही हूँ कि जाके शॉप में इसके लगवा के आऊँ, इसका पिन निकल गया है तो प्लीज़ ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो छूटती चली जाती हैं ऑफिस की वजह से ना, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारी बातें हो गई, अब कल सुबह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए, मतलब कल सुबह की मुलाकात के लिए और आज रात के लिए हम और आप जुदा हो जाते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।